हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम IIT BHU। तो यार ये वीडियो होने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी 11th वेस्ट हो चुकी है और 11th में उन्होंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी और अब वो एक साल ढंग से मेहनत करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छा IIT में जा पाएँ अगले साल। तो सब पहले तो उन एस्पिरेंट्स का जिनकी 11th वेस्ट हो चुकी है उनका एक क्वेश्चन होता है कि भैया हमारी 11th वेस्ट हो चुकी है, 11th में हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो क्या हम एक साल में 2 साल की पढ़ाई कर भी सकते हैं और उसके बाद क्या हम IIT जा सकते हैं या नहीं। तो उन लोगों को मैं ये आंसर देना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तुम अगर अच्छे से मेहनत करो और सही डायरेक्शन में करो तो तुम बिल्कुल एक साल में भी जेई क्रैक कर सकते हो। और एक और चीज़ है यार कि जेई में तुमने देखा होगा 12th का सिलेबस, 12th का वेटेज 60% के अराउंड होता है और 11th का 40% के अराउंड। तो अभी तुम्हारी 12th बची है तो 12th को अब बिगड़ने मत देना, तुम बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट जेई में ला सकते हो। ठीक है। तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की भी 11th वेस्ट हो चुकी है और अब वो 12th में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो एटलीस्ट तुम्हें 12 घंटे तो अब रोज़ पढ़ना है यार। तो लोग तो 14 से 15 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन तुम 12 से स्टार्ट करो। अगर तुम्हारा जितनी भी उसके बाद कैपेसिटी हो उस हिसाब से तुम पढ़ो, बट एटलीस्ट 12 घंटे तो रोज़ पढ़ो, ट्राई करो। क्योंकि अगर 11th तुम्हारा वेस्ट हो चुका है तो तुम्हें इतना तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम 11th को भी साइड बाई साइड कवर कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स तुम लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। अगर तुम उन पॉइंट्स को ढंग से सुनते हो और उसके बाद अपने रोज़ की पढ़ाई में इम्प्लीमेंट भी करते हो तो ज़रूर तुम्हारे एक पॉजिटिव रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा और इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सुनने के बाद इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख लिया और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। पहला पॉइंट ये है यार कि तुम्हें अपने करंट सिलेबस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बैकलॉग कंप्लीट नहीं करना है। ये बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं कि उनका ये कहना होता है कि भैया हमने 11th तो पढ़ी नहीं है ना, 11th में हमारा बिल्कुल वीक है, और 12th के हम टॉपिक जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें 11th के टॉपिक से एप्लीकेशन आने लगता है। फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें पहले वो टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, पहले 11th कंप्लीट करनी चाहिए, फिर 12th पर आएंगे। तो ऐसे में तुम क्या करोगे यार कि तुम 12th के चैप्टर को भी एक बैकलॉग अपना ऐड अप कर लोगे और तुम्हारा बैकलॉग घटने के बजाय और बढ़ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। 12th के टॉपिक जैसे जैसे क्लास में चल रहे हैं चलने दो, है ना। अब ऐसा कहीं कहीं हो सकता है कि अब मतलब तुम्हें कुल मिला के बात ये कि पहले 12th के जो अपनी क्लास में टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे फोकस करना है और बैकलॉग पे बाद में, है ना। करंट सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज़ करके बैकलॉग कंप्लीट नहीं करना है। तो अब दूसरी क्वेरी बच्चों की ये होती है यार कि मान लो हमने स्टार्ट तो कर दिया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया, फिजिक्स में लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होता है। अब उसमें तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसके तुरंत ही बाद कोई ऐसा एप्लीकेशन आ गया जिसमें तुम्हारा 11th से कोई नॉलेज लग रहा है। मान लो कोई चार्ज बैलेंस करने का क्वेश्चन, सॉरी, कोई फोर्स बैलेंस करने का क्वेश्चन आ गया या कहीं टॉर्क बैलेंस करने का क्वेश्चन आ गया और तुमने एनएलएम या रोटेशन नहीं पढ़ रखा है, तो तुम क्या उस समय पे क्या पूरा रोटेशन पढ़ के आओगे उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे? तब तो तुम्हारा बहुत टाइम निकल जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्लास में खत्म हो जाएगा और तुम्हारा और बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर केवल टॉर्क बैलेंस करना उस समय रिक्वायर्ड है तो तुम रोटेशन का वो टॉपिक खोलो जहाँ पे टॉर्क बैलेंस करना सिखाया था और उतना सीख लो, है ना, केवल जितना उस चैप्टर के लिए उस समय रिक्वायर्ड है। और बाकी रोटेशन तुम अपने जब तुम्हें टाइम मिलेगा तब कवर कर लेना। ऐसा नहीं कि पूरा रोटेशन पढ़ने चले गए और उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रोक दिया और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तुम क्लास आगे निकल गए तुम पीछे रह गए। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर कोई प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है भी तो उसको तुम ऐसा कर सकते हो कि मतलब जो टॉपिक की नॉलेज रिक्वायर्ड है वो टॉपिक उस समय पढ़ लिया, बाकी फुल चैप्टर पढ़ने की उस समय ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखना यार, है ना। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि अब कोई नया बैकलॉग मत बनने देना यार, है ना। ट्राई करना कि जो अब सिलेबस चल रहा है उसको बैकलॉग मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत बैकलॉग होगा और अगर तुम और बढ़ा लोगे तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ट्राई करना कि नया बैकलॉग ना क्रिएट हो, है ना। जितना हो चुका है वही बहुत है। तो अब नया बैकलॉग क्रिएट मत होने देना। भले तुम्हें पुराना बैकलॉग कंप्लीट करने में अगर समय कम पड़ रहा है तो तुम रोक दो, उसको मत करो, लेकिन जो अभी सिलेबस पढ़ रहे हो अब उसमें बैकलॉग मत क्रिएट करना। ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है यार कि तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, बट तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जितने भी चैप्टर्स कर सको तुम, है ना, जितने भी चैप्टर्स कर सको उनको अप टू जेई एडवांस लेवल कंप्लीट करो। क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी सारे टॉपिक कंप्लीट करने लग जाते हैं जस्ट इसलिए कि उनको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है या ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना है। वो गलती मत करना कि तुमने अगर कोई टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा ना तो वो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स देके जाएंगे जेई के एग्जाम में, तो कोई फायदा नहीं है। तो नेगेटिव से तो 0 अच्छा है। इससे अच्छा अगर तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम 10 टॉपिक्स को हवा में ऐसे ही कवर कर सकते हो और 5 टॉपिक्स को ढंग से कवर कर सकते हो, तो 5 टॉपिक्स को ढंग से कवर करना तुम्हें वो अगर एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में तो +4 देगा, है ना। तो 5 4 20 हो गया, है ना, 20 मार्क्स तुम्हारे ऐड होंगे। और अगर तुमने कहीं गलती से 10 करने की कोशिश करी और उस चक्कर में तुम्हारे वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए और उसमें उल्टा तुम्हें उतने अच्छे समझ में नहीं आया तो और तुमने कोई क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर दिया ये सोचा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था
और उसके बाद वो गलत हो गया तो तुम्हें वो नेगेटिव मार्क्स देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी करना ढंग से करना। अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम एक साल में सारे टॉपिक्स अच्छे से कर सकते हो तो वो बिल्कुल करना, उसमें कोई वो नहीं है। बट गोल ये मत रखना कि मुझे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं तो इसलिए मैं ऐसे कैसे भी कर लूँगा, ये नहीं। प्रॉपरली करना चाहिए एडवांस लेवल तक कि तुम्हें एडवांस लेवल क्वेश्चंस दें तो तुमसे मैक्सिमम बन जाए, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं यार। अगला पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि वन शॉट वीडियोस। तुम्हें यूट्यूब पे लाखों वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी हर टॉपिक के, बट वन शॉट वीडियोस को हमेशा अवॉइड करना। मैं तो कहता हूँ लास्ट के टाइम पे भी वन शॉट जो लोग पढ़ते हैं फिर वो गलती होती है। वन शॉट से कभी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं सकती। वन शॉट वीडियोज आर मेंट फॉर रिविजन, नॉट इसलिए नहीं होती वो वन शॉट वीडियोज कि तुम उससे पूरा पूरा टॉपिक कवर कर लो और उससे तुम्हारा कोई भी टॉपिक जेई मेन और जेई एडवांस लेवल तक, वो बोर्ड के लिए चल जाती है चीज़ें कि वन शॉट देख लिया। लेकिन जेई मेन को भी अगर तुम टारगेट कर रहे हो ना तो वन शॉट वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। वन शॉट वीडियोस बिल्कुल मत देखना। वन शॉट वीडियोस देखने से तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा और तुम्हें एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वन शॉट वीडियोस को बिल्कुल अवॉइड करना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये सही में पॉसिबल है कि हम एक साल में जेई क्रैक कर सकते हैं या नहीं, तो अब उनके लिए मैंने पूरी एनालिसिस करके रखी है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा, तो अब तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ कि कैसे तुम एक साल में प्रॉपरली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो तुम्हें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने बताई, अब नया बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देना और करेंट सिलेबस को प्रायोरिटी देना है। तो चलो लेट से तुम 12 घंटे रोज़ पढ़ते हो जैसा मैंने तुमसे बताया, ठीक है। तो 12 घंटे में से 8 आवर्स तुम अपने दे दो करेंट सिलेबस के लिए, ठीक है। इतने मेरे ख्याल से सफिशिएंट होंगे। अगर ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो तुम बैकलॉग वाला कम करो या अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। इसमें गलती मत करना कि इसको कम कर दिया और करंट सिलेबस की जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम टाइम दे रहे हो और इस वजह से वो बैकलॉग होता जा रहा है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। अब लेट से तुमने 8 आवर्स दे दिए करंट सिलेबस को, अब तुम्हारे पास 4 आवर्स बचते हैं बैकलॉग के लिए। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 4 आवर्स में तुम अगर तुम रोज़ 4 आवर्स बैकलॉग कवर करने पर देते हो तो तुम कितने अच्छे से 11th भी अपनी साइड बाय साइड कवर कर सकते हो। तो देखो तुम्हारे पास 4 आवर्स हैं, ठीक है, पर डे के। और लेट से अभी अप्रैल चल रहा है तो तुम्हारे पास मंथ्स हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गए कितने, 9 मंथ्स हो गए, है ना, ठीक है, 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स में डेज कितने हुए, तो 9 इंटू 30 कर दिया तो इक्वल टू 270 डेज हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। 270 डेज है ना। अब 270 डेज तुम 4 आवर्स पढ़ते हो तो आवर्स तुम्हारे पास कितने हो गए, 270 इंटू 4 है ना, तो ये हो गए 1080 आवर्स, ठीक है। अब मैं इसको चलो राउंड ऑफ करके नियरली 1050 आवर्स कर लेता हूँ कि तुम्हारे कुछ अप्रैल के डेज निकल भी चुके हैं और कुछ दिन तुम टाइम वेस्ट भी करोगे ही इतना बताने के बाद भी, बट मैं 1050 आवर्स ले लिया, ठीक है। तो 1050 आवर्स है ना। अब एक चैप्टर की रिक्वायरमेंट देखते हैं। अगर एक चैप्टर को पकड़ें, है ना, तो उसमें सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, लेक्चर्स देखोगे, है ना, ठीक है। तो लेक्चर्स जो होंगे एक चैप्टर के ऑन एन एवरेज 10 से 15 आवर्स के होंगे, है ना। मैं 15 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 15 आवर्स के लेक्चर हो गए, ठीक है, इसको रख लेते हैं अलग। दूसरा काम तुम क्या करोगे, इसमें जेई मेन के PYQs करने हैं, ठीक है। तुम्हें जेई मेन के PYQs में मान लो तुम लास्ट 15 से 20 ईयर्स के कर लो, है ना, और इस साल के छोड़ देना, है ना, 2023 के छोड़ देना। इनको तुम लास्ट में पेपर वाइज करना, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा। तो तुम पेपर वाइज करना, इनको छोड़ देना। तो लास्ट 15 से 20 ईयर्स के अगर तुम करोगे तो नियरली 120 के अराउंड क्वेश्चन बनेंगे पर चैप्टर, ठीक है। और लेट से तुम 1 घंटे में 15 क्वेश्चंस कर लेते हो, वैसे कर तो 25 लेने चाहिए जेई मेन के हिसाब से, 20 तक का तो एवरेज होना चाहिए, बट चलो मैं लेके चल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन। तुम इससे ज़्यादा ही करोगे मुझे पता है, लेकिन लेट से तुम 1 घंटे में 15 क्वेश्चन, ये जेई मेन लेवल के हैं। तो तुम्हें कितने टोटल आवर्स चाहिए होंगे, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे तुम्हें, वो होंगे 120 डिवाइड बाई 15 यानी कि 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स तुमने जेई मेन के PYQs करने में लगा दिए। तीसरा तुम जेई एडवांस का PYQs करोगे, है ना, तो उसमें भी लेट से मान लो तुम्हें 7-8 घंटे लगते हैं, 7 घंटे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, वो थोड़े से नंबर्स में कम होते हैं। जेई मेन के तो इतने सारे शिफ्ट, इतने सारे पेपर हुए कि तुम्हारे पास PYQs की भरमार है एकदम, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से आया 15, 8 और 7। अब इनको ऐड करोगे तो 30 आवर्स तुम्हें पर चैप्टर लग रहा है, पर चैप्टर तुम्हें 30 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो तुम कितने चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो कितने, एक तुम्हारे पास 1050 आवर्स थे अपॉन 30 तुमने एक चैप्टर को दे दिए, तो यानी कि तुम्हारे पास कितना समय हुआ, इसको कर लो यार सॉल्व,
35 आवर्स हो गए तुम्हारे पास, सॉरी 35 चैप्टर्स तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 35 में से अगर 12 फिजिक्स, 12 केमिस्ट्री और 12 मैथ्स और नियरली वही मान लो 12 केमिस्ट्री, 11 कर लो केमिस्ट्री के कर लेते हो तुम, तो आराम से हो सकता है। और एक चीज़ और है कि केमिस्ट्री में तुम्हें ये PYQs करने में टाइम भी कम लगेगा, फिजिकल में तो लगेगा, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली होते जाएंगे अगर तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इसलिए तुम इसमें और ज़्यादा चैप्टर्स भी कवर कर सकते हो। तो एक तरीके से तुम लगभग पूरी 11th भी कवर कर सकते हो अगर तुम 4 घंटे अच्छे से पढ़ते हो तो। और कोई रेफरेंस बुक पे अब इस समय मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने क्लास के रेस्ट्रिक्शन सॉल्व करने हैं, क्लास अच्छे से सुननी है, और उसके बाद ये कर लेना है, क्या कहते हैं, JEE मेन के PYQs और JEE एडवांस के PYQs। इतना तुम कर लोगे तो वो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें भी तुम्हें करंट सिलेबस को कॉस्ट पे रख के नहीं करनी है, करंट सिलेबस पे पहले फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए तुम ढंग से 1 साल मेहनत करते हो तो बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो और किसी अच्छे IIT NIT में एडमिशन ले सकते हो। तो इसी के साथ आप जो लोग वीडियो में एंड तक बने हुए थे उनके लिए एक बोनस टिप है यार। वही बोनस टिप ये है कि हर दिन को ट्राई करना, तुम एक दिन पहले प्लान करके रख लो कि कल मुझे ये टास्क करने हैं। अब तुम टाइम वाइज भी कर सकते हो, कुछ लोगों को वो सही लगता है कि मैं इतने से इतने बजे ये काम करूंगा, तो वो तुम्हारी मर्जी है। या तुम टास्क वाइज रख सकते हो कि मैंने ये टास्क कल कंप्लीट करने हैं, लेकिन एक दिन पहले प्लान कर लोगे ना तो तुम्हारा दिन काफ़ी एफिशिएंट जाएगा और टाइम वेस्टेज एकदम मिनिमम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम रोज़ एक एक दिन प्लान करके चलते हो तो तुम एक्स्ट्रा आउटपुट उसमें से निकाल सकते हो दिन से। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो।